ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को झुकाने और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 72 घंटे में ही पाकिस्तानी फौजों ने इसी सिंदूर से भारत माता की मांग भर दी और पूरी दुनिया इसे देखती रह गई। नाकामियों और रुसवाइयों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा है, जो कि भारत की हिंदुत्व सरकार की जान नहीं छोड़ रहा। वो पाकिस्तान पर गुस्सा निकालना चाहता है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं, ना ही उसके पास इसके लिए कोई ताकत है, और अब तो वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। भारत चीन को भी सबक सिखाना चाहता है, जो कि खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, लेकिन चीन से पंजा आजमाई के बारे में भी वो सपने में नहीं सोच सकता। वो शायद बांग्लादेश को भी सजा देना चाहता है, जिसने साइबर वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उसे मालूम है कि बांग्लादेश पर हाथ डालना चीन और पाकिस्तान दोनों पर हाथ डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि बांग्लादेश इत्तेहाद कर चुका है पाकिस्तान और चीन से, और ऐसे में भारत की चिकन नेक से जुड़ी उसकी 7 रियासतों के लाले पड़ जाएंगे, यानी वो जिसके लिए भारत परेशान रहता है, और चीन इस वक्त बांग्लादेश के शाना बशाना नजर आ रहा है। भारत इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अमीर मुल्कों से भी बेजार नजर आ रहा है, जिन्होंने साइबर वॉर में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की हालत गैर कर दी थी। लेकिन फिर भारत अपनी आवाम की भूख और प्यास का क्या करेगा, जो इन मुल्कों में रोजगार करके अपना पेट पालते हैं, और फिर ये मुल्क खुद भी कोई कमज़ोर मुल्क थोड़े ही हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो इंडोनेशिया दुनिया की 6ठी बड़ी नेवल फौज रखता है, और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज इंडोनेशिया के पास है, जो कि समंदरी फौज कहलाती है। और माशी तौर पर भी इंडोनेशिया G20 का मेंबर मुल्क है, जिसकी मईशत भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत और आगे है। और अगर इंडोनेशियन एयरफोर्स की बात की जाए तो Su-30, F-15, F-16 और राफेल जैसे दुनिया के जो बेहतरीन लड़ाका हथियारे हैं, उनसे इंडोनेशियन एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर लेस है और एक जदीद एयरफोर्स कहलाती है। लिहाजा भारत कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा जिसमें उसकी एक और ठुकाई हो जाए। आखिर में तुर्की, जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने जंग के खदशे के दौरान पाकिस्तान को समंदरी जहाज भर भर कर ड्रोन और दीगर मिसाइलों समेत जंगी हथियार सप्लाई किए और दिनों में ही बर्बादी के सामान के अंबार खड़े कर दिए पाकिस्तान में, लिहाजा भारत का तुर्की के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुर्की खुद एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है और वो भारत के चारों तबक रोशन कर देगा। दूसरा ये कि तुर्की की मईशत भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो एक अमीर मुल्क है। इसके अलावा वो नेटो का मेंबर मुल्क भी है। नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत तुर्की को गिना जाता है, जिसकी फौज सबसे बड़ी है नेटो मेंबर मुमालिक में। और उसकी आलमी हैसियत देखिए कि आज यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात अगर कोई करवा रहा है तो वो तुर्की करवा रहा है। दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स होने के साथ साथ वो आलमी असर व रसूख भी रखता है और भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर भी है, लेकिन इसके बावजूद वो मालदीव और पाकिस्तान और इसके अलावा बांग्लादेश की बंदरगाहों पर अपनी समंदरी फौज की मौजूदगी भी दिखाता रहता है, जिससे भारत अक्सर औकात परेशान भी रहता है और उसने इस पर एतराज भी कई बार जताया है। लेकिन भारत की पहुंच में तुर्की बिल्कुल भी नहीं है और न ही तुर्की के करीब तरीन मुल्कों में से कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पे भारत अपनी मौजूदगी दिखा सकता है। लेकिन जान लीजिए कि भारत आलमी सतह पर अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है कि तुर्की ने पाकिस्तान की जंग के दौरान बेपनाह हथियार सप्लाई किए पाकिस्तान को, तो फिर भारत जिस मुल्क से ड्रोन और दीगर हथियार लेता रहा, जिसे पाकिस्तान ने थोक के हिसाब से ठिकाने लगाया, फिर उसका जवाब भारत को देना होगा, और ये भी अपने अंदर एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी भारतीय हुकूमत सियासी तौर पर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और मोदी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि अपोजिशन जमातों के तंदोतेज सवालात के डर से वो पार्लियामेंट का रुख भी नहीं कर रहा
मिसाल के तौर पर राहुल गांधी 2 सवालों के बारे में बार बार पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पहला सवाल राहुल गांधी अपने ही मुल्क के वजीर खारजा एस जयशंकर से पूछ रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से नहीं डरते थे और आपको पाकिस्तान का कोई खौफ नहीं, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले आपने पाकिस्तान को इत्तला क्यों दी? क्यों आपने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के हमले से पहले मुत्तले किया और ये बताया कि हम हमला करने वाले हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम पर हमला हो गया है और कहीं जल्दबाजी में पाकिस्तानी फौज एक बड़ा हमला ना कर दे। इसलिए पाकिस्तानी फौज को इत्तला दी गई ताकि आप जरा साइड पे हो जाएं, बेगम हो जाए, बेफिक्र हो जाएं। आपको कुछ नहीं हमने कहना, हमने सिर्फ जंगल और बयाबानों में कुछ थोड़े बहुत हमले करने हैं और कुछ ये जो मराकिज हैं इस पर हमने हमले करने हैं। अगर यहाँ पे कोई है तो उसे खाली कर लिया जाए, यानी ताकि बड़ा नुकसान ना हो और पाकिस्तान कहीं तैश में आकर अगले पिछले सारे हिसाब ही चुकता ना कर दे और हम यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए या बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए ये काम कर रहे हों। पाकिस्तान गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, यानी दूसरे लफ्जों में राहुल गांधी का पूछने का मकसद ये है। ये क्यों नहीं बताया गया कि हमारे कितने तैयारे तबाह हुए हैं? आखिर इसका जवाब कौन देगा? सारी दुनिया का मीडिया हम पर हंस रहा है और आपने चुप का रोजा रखा हुआ है, चुप का व्रत रखा हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ? क्या कमी थी हमारे तैयारों में? क्या कमी थी हमारी एयरफोर्स में? इसका जवाब हमें देगा कौन? नाजरीन, दुनिया तो बार बार बता चुकी है और 100 बार, हजार बार ये बात समझा चुकी है कि क्या कमी थी आपकी एयरफोर्स में और क्या कमी थी आपके लड़ाका हथियारों में। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल और इस सवाल का जवाब भारत की अपोजिशन और आवाम अपनी हुकूमत के मुंह से सुनने पर मुजिर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बताएं। It is 100, I would say, 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. बहरहाल, अगर आप इस बारे में कुछ जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हो सकता है आपके कहे से ही कुछ अफाका हो जाए कि भारतीय तैयारों को किस तरह पाकिस्तान ने तबाह किया और उनमें क्या कमी थी, क्यों वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नाजरीन और बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।